1 घंटे के लिए ऐसी। चलिए, कहां तक क्वेश्चन करवा दिया गया है? 61 नंबर को हो गया था क्वेश्चन, 61 हो गया है, 62 करवाना है, हो गया है। आइए 63 देखिए। जब एक लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तब एक स्थान पर 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, लेकिन जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 11 मिनट पहले पहुंच जाता है। उस स्थान की दूरी क्या है? देखिएगा, आप सभी लोगों को कंफर्म है कि वो दूरी तो नियत है, तो चालों का अनुपात 20 और 30 का यानी कि 2 और 3 का है। तो उस दूरी को तय करने में जो समय लगेगा उस समय का अनुपात 3 और 2 का होगा। यानी कि लड़का जब 20 की चाल से चलेगा तो समय रेशियो में 3 लेगा, जब 30 की चाल से चलेगा तो समय रेशियो में 2 लेगा। तो इसका समयों का अंतर क्या है? 1। और वास्तव में रियल में उसके टाइम का डिफरेंस क्या है? 6 मिनट। 11 में से 5 घटेगा, 6 मिनट आएगा। कैसे? ये शेड्यूल टाइम है। एक बार 5 मिनट पहले पहुंचा है, ध्यान से देखिएगा, एक बार शेड्यूल टाइम से 5 मिनट पहले पहुंचा, तो 5 मिनट बेटा किधर आएगा बताइएगा? यहां 5 मिनट पहले पहुंच गया, शेड्यूल टाइम से 5 मिनट पहले। और अगली बार जब 30 की स्पीड से चल रहा है तो शेड्यूल टाइम से 11 मिनट पहले पहुंच गया है। शेड्यूल टाइम से 11 मिनट पहले पहुंचना मतलब 11 मिनट कम लगा, 5 मिनट पहले पहुंचना मतलब 5 मिनट कम लगा। तो 5 मिनट कम पहुंचने वाले समय और 11 मिनट 5 मिनट पहले पहुंचने वाले समय और 11 मिनट पहले पहुंचने वाले समयों का अंतर क्या होगा? 6 मिनट होगा कि नहीं? एक पहली बार पहले पहुंच रहा है और अगली बार भी पहले पहुंच रहा है, तो समयों का अंतर कैसे पता चलेगा? थोड़ा ही गैप होगा। ज्यादा गैप कब होता है? जब एक पहले पहुंचे और एक बाद में पहुंचे, उसमें गैप ज्यादा होता है, जोड़ दिया जाता है। यहां घटेगा, 11 में से 5 गया, 6 मिनट आएगा। तो यही एक बराबर किसके? 6 मिनट के। आप बताइए, हम 3 की वैल्यू निकालें कि 2 की? 2 की निकाल लेते हैं, या 3 की किसी की भी निकाल लीजिए, तो 12 मिनट। यानी कि 30 की स्पीड से चलेंगे तो टाइम कितना लगेगा? 12 मिनट का समय लगेगा। 30 की स्पीड से चलेंगे तो 12 मिनट का समय लगेगा। हर एक बच्चा देखेगा, तो दूरी क्या होगी? दूरी हो जाएगी 30 गुणे 12/60। कितना आ रहा है? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर, यह आंसर है आपका। इतना ही है केवल क्वेश्चन। 3 वैरायटी इसमें आपको मिली है, पहले और देर, देर देर, पहले पहले। ये पहले पहले वाला क्वेश्चन है। 3 वैरायटी मिली है। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। यूपीएसआई वालों के लिए भी ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी बच्चे ध्यान देंगे जिम्मेदारी से, सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आ गया सबको समझ में? सही है। आप कल आए नहीं थे ना? आए थे, सब समझ में आ रहा है? चलिए खड़े हो जाइएगा। आप 61 का ओरल आंसर दीजिए मुझे। 61 नंबर का ओरल आंसर चाहिए। एक बार देर से पहुंच रही है, एक बार पहले पहुंच रही है, ठीक है। समयों का अंतर 10 मिनट आ रहा है। एक बार 15 मिनट देर से पहुंचा है, एक बार 25 मिनट पहले पहुंचा है। देर और पहले का मतलब समयों का अंतर बड़ा होगा ना? हाँ, 40 मिनट का अंतर होगा। और क्या करेंगे? दोनों केस की दूरियां बराबर हैं, तो चालों का अनुपात लिए गए समयों के अनुपात का उल्टा होगा, या समयों का अनुपात चालों के अनुपात का उल्टा होगा। तो चालों का अनुपात जो आ रहा है
वो है आपका 50 और 60, यानी कि 5 और 6 का। आ रहा है समझ में? तो बताइए समयों का क्या होगा? 6 और 5 होगा। अंतर कितने का आया? 1 का, और 1 बराबर 40 के। तो किसकी वैल्यू निकाल लें, 6 की 5 की? 5 की 6 की? 6 की निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना हुआ? 240 मिनट। 240 मिनट का मतलब 6 घंटे। दूरी चाहिए, सीधे 50 गुणे क्या कर लीजिए, 4, यानी कि 200 किलोमीटर की दूरी है। आई बात समझ में? कर लिया आपने। अब शुभम खड़े होंगे, 62 नंबर का क्वेश्चन ये बताएंगे, जल्दी बताइए। फाउंडेशन में जीएस वगैरह कर रहे हैं कि नहीं क्लास? हाँ ठीक है, बताइए, ओरल बताइए। 62 स्पीड का रेशियो 5:3 का हो गया। हाँ, टाइम का हो गया 3:5। दो क्यों? एक 6 मिनट देर से पहुंचता है, एक 16 मिनट देर से पहुंचता है। अच्छा हाँ, उसका डिफरेंस 2 आएगा, रेशियो में डिफरेंस 2 आएगा, ठीक। और रियल टाइम में डिफरेंस कितने का? रियल टाइम जो है, एक 6 मिनट देर पहुंचना, एक 16 मिनट देर पहुंचना, इसमें अंतर कितने का? 10 मिनट का। तो 2 बराबर 10 के, 1 बराबर 5 के। तो कौन सा टाइम निकाल लूं मैं, बताइए? 3 वाला निकाल लूं? 3 बराबर 15 मिनट के, 15 मिनट के। तो दूरी चाहिए, तो 40 के लिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 गुणे 15 बटा 5 गुणे 15 नहीं, 5 गुणे 10 अच्छा 15 बटा 60 कितना आ रहा है? 5 बटा 4 किलोमीटर। ये आपका आंसर है। ऐसे लगेगा ओरल। हमारी क्लास में बैठे कितने बच्चे इसको ओरल कर लेंगे? हाथ उठाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है। आइए अब हम अगले क्वेश्चन में आएंगे। 64 नंबर के प्रश्न में आइए। किसी दिन एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने स्कूल चलकर स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देता है, तो स्कूल 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल की दूरी चाहिए। 64 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। स्कूल से दूरी दोनों ही स्थितियों में नियत होगी। पहले चाल है 5/2, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा होने का मतलब 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा होना। अगली बार चाल बढ़ी है। चाल कितनी बढ़ी है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ी है, यानी कि 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, यानी कि 7/2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो चालों का अनुपात 5 और 2 का, तो लिए गए समयों का अनुपात 7 और 5 का। समयों का अंतर रेशियो में 2। रियल में अंतर, एक बार 3 मिनट पहले पहुंचा है और एक बार 6 मिनट देरी से पहुंचा है। तो समयों का अंतर 9 मिनट होगा। तो 2 बराबर किसके, या इक्विवेलेंट टू 9 मिनट के? हम कौन सा निकाल लें टाइम? 7 की 5, 7 निकाल लीजिए। 7 किसके इक्विवेलेंट होगा? 9 गुणे 7, यानी कि 63 मिनट के। दूरी चाहिए, दूरी। तो D बराबर क्या? हाँ, 2 बराबर 9 मिनट के है ना, तो 7 बराबर किसके? अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, 9/2 गुणे 7, यानी कि 63/2 मिनट के। दूरी चाहिए, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। इसके लिए चाल क्या है? 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय 63/2 मिनट, यानी कि 63/2 गुणे 60 घंटे में हो गया। रिजल्ट बताइए। हाँ, 21/16 किलोमीटर की ये दूरी है। सवाल पूछा जाए तो ओरल लगना चाहिए। यूपीएसआई वालों, अब कमर कस लीजिए आप लोग भी। जैसे ही ये सीएल कंप्लीट होगा, आपका बैच अलग कर दिया जाएगा। हाँ, नंबर सिस्टम वाला पार्ट हम फाउंडेशन में पढ़ा देंगे आप लोगों को, बेहतर रहेगा आपके लिए। और मुझे उम्मीद है कि इसके पहले जो भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया गया इस बैच में बैठाकर, बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से, क्योंकि यूपीएसआई का मतलब सीजीएल मेंस, जैसा कि 2016 का पेपर आया था। समझिए इस बात को। भाषा बहुत घुमावदार दिया था सीजीएल मेंस वाले लेवल से भी कह सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ज्यादा अच्छे थे।
तो अगर चाहिए कंधे पे स्टार तो आपको करना पड़ेगा बहुत ही मजबूत वार। चलिए देखिए, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा 65 नंबर का क्वेश्चन है। अभी समय है ना 4-5-6 महीने का, अच्छे से कर लीजिए, दोबारा ये मौका आने वाला नहीं है, फिर अगले इलेक्शन का वेट करिएगा। आइए चलिए 65 नंबर का सवाल है। जब एक आदमी कार से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर जाता है तब नियत समय से 12 मिनट देर से पहुंचता है। अगर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर जाता है तब नियत समय से 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से शहर की दूरी क्या है? कितने बच्चे ये दूरी ओरल बता सकते हैं? हाथ उठाइएगा। वेरी गुड। बच्चियों में कौन बताएगा? न्यू स्टूडेंट में कौन है जिसका नया बैच स्टार्ट हुआ है? जल्दी बताइए। अब आप लोग नहीं बता रही हैं, इसका मतलब हमको नहीं पता कि, हमें पता है कि कौन है न्यू स्टूडेंट। आप तो ओल्ड स्टूडेंट है। हाँ आप चलिए बताइए, न्यू स्टूडेंट है ना, बताइए ओरल, ये जल्दी बताया जाए आपके द्वारा। बोलिए बताइए। ओरल बताइए। दूरी पूछी गई है, डे फर्स्ट से हैं आप क्लास में। ओरल लगा लेंगी ऐसे कॉपी पे, लगा लेंगी कॉपी पे। ओरल क्यों नहीं बता पा रही? चलिए आपके बगल में आप भी न्यू स्टूडेंट है, बताइए ओरल लगेगा कैसे क्वेश्चन, जल्दी बताइए। ये बच्चे लग रहा है डर गए हैं, हम ओरल पूछते हैं। चलिए आप बता दीजिएगा कैसे लगेगा ओरल। दूरी है ना, दोनों ही स्थितियों में नियत है। ज्यादातर जो क्वेश्चन आपके स्पीड टाइम डिस्टेंस के मिलेंगे उसमें 2 केस रहेगा, और उसमें देख लीजिए कांस्टेंट क्या है। क्या है कांस्टेंट? यहां दूरी, घर से शहर की दूरी कांस्टेंट है। तो चालों का अनुपात क्या होगा? 60-70 यानी कि 6-7। तो समयों का अनुपात 7-6, अंतर समयों का 1 का, और रियल में अंतर कितने का? 20 मिनट का। 1 बराबर 20 मिनट के। तो बताइएगा 6 बराबर 120 मिनट यानी कि 2 घंटे के। तो इसके लिए चाल क्या थी? 70 थी ना। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में यात्रा तय हुई है। तो दूरी क्या होगी? 70 गुणे 2 यानी कि 140 किलोमीटर की दूरी है। आई बात समझ में? आपने लगा लिया ओरल। आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए, न्यू स्टूडेंट हैं, लगा लेती हैं आप ओरल। आप शुभम, आप तो लगा ही लिए थे ओरल। आप लोग भाई हो जाएगा। एक दीपक आते थे, हाँ दीपक, यूपीएसआई देना है ना, लगा लेंगे ओरल। यूपीएसआई से पीटी पे आ गए क्या? नहीं देंगे यूपीएसआई? एज नहीं हुआ, अच्छा ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो आप एडवांस नहीं पढ़ना, ये तो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं आप। एडवांस तो पढ़ना चाहिए आपको, भाग गए ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास से, पढ़ना चाहिए था आपको। ग्रेजुएट भी नहीं है, ऊपर से इतना ज्यादा आपका नौटंकी, कैसे चलेगा काम? जूझिए, भागिए मत चीजों से। जो चीज नहीं आ रही है तो ऐसा नहीं है कि आगे भी नहीं आएगी। आज की डेट में आप लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं जो पहले नहीं जानते थे। अगर भागे होते तो सीख पाते? नहीं सीख पाते। तो किसी चीज को कठिन मत मानिए, ये सब बहुत हाई स्कूल लेवल की चीजें हैं, सब पास करके आप आए हैं। एडवांस में बैठिए नए टॉपिक से, ठीक है। चलिए देखिए, अब बच्चों कई सारे सवाल हैं। शहर जाने में उसे कितना समय लगना चाहिए, यानी कि शेड्यूल टाइम पूछा है। यदि वह समय पर शहर पहुंचना चाहे तो उसे किस चाल से चलना चाहिए, ये कल किसी बच्चे का क्वेश्चन था। चलिए आइए देखिए, मैं पूरा कर रहा हूं चाल का। देखिए रेशियो क्या है? 60 और 70, 0 से 0 कट गया तो टाइम का रेशियो 7 और 6, अंतर 1 का, और इधर समयों का अंतर 12 मिनट देर, 8 मिनट पहले यानी कि 20 मिनट का। हम किसकी वैल्यू निकाल लें? 6 की। तो 6 बराबर 120 मिनट के। 120 मिनट का मतलब 2 घंटा। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। दूरी, चाल गुणे समय। चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा लग रहा है इसमें 2 घंटा, तो हो गया 140 किलोमीटर, ये हो गई दूरी। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है आपका, शहर जाने में उसे कितना समय लगना चाहिए? तो वास्तविक समय, ये जो 2 घंटा है ये लेट है, नहीं, ये जो 2 घंटा है ये 8 मिनट
पहले का समय है, 8 मिनट पहले है, तो वास्तविक समय कितना लगना चाहिए? 2 घंटा 8 मिनट लगना चाहिए। आई बात समझ में? 2 घंटा 8 मिनट ये वास्तविक समय होगा। अब आइए देखिए, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, यदि वह समय पर शहर पहुंचना चाहे तो उसे किस चाल से चलना चाहिए? तो वास्तविक चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी क्या है? 140। और वास्तविक समय क्या है? 2 घंटा 8 मिनट यानी कि 128 मिनट। 2 घंटा 8 मिनट यानी कि 128 मिनट। तो 128 बटा क्या? 60 कर देंगे। बताइए चाल। 67 होल 65 होल 5/8 kmph किलोमीटर पर आवर। यह आपका आंसर है। हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी के साथ। आ रही है बात समझ में? वास्तविक समय यही है। देखिए, अगर आप 140 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं और आपको 2 घंटे का समय लग रहा है, जो कि वास्तविक समय से 8 मिनट पहले है, वास्तविक समय से 8 मिनट पहले पहुंच जा रहे हैं 2 घंटा चल के, तो वास्तविक समय क्या होगा? आप बताइए। ये मैथ थोड़ी है, मैथ नहीं है ये। आप कोई दूरी 2 घंटे में तय कर रहे हैं और जो कि पहुंचने वाले समय यानी कि वास्तविक समय से 8 मिनट कम है, 8 मिनट पहले पहुंच रहे हैं आप, तो वास्तविक समय क्या होगा? 1 घंटा 52 मिनट ये वास्तविक समय होगा। 2 घंटे में आपने यात्रा पूरी की है और ये 2 घंटे का जो समय है आपका वास्तविक समय से 8 मिनट पहले पहुंच गया इसके कारण, तो वास्तविक समय 2 घंटा 8 मिनट नहीं होगा। हाँ, नहीं समझे? आप जोड़ने घटाने में मत जाइए, तो सिंपल सी बात है एकदम। आप T घंटे में यात्रा पूरी किए हैं, आया समझ में? T घंटे में आपने यात्रा पूरी की है, जो कि वास्तविक समय से 8 मिनट क्या है? कम है। तो वास्तविक समय पक्का इससे 8 मिनट ज्यादा होगा, T + 8 मिनट होगा। आपने 2 घंटे में अपनी यात्रा पूरी की है, जो कि वास्तविक समय से 8 मिनट कम है, तो वास्तविक समय इससे 8 मिनट ज्यादा होगा कि नहीं? हम आपसे 8 मिनट कम है, तो आप हमसे 8 मिनट ज्यादा नहीं होंगे? वास्तविक समय से आप अभी 8 मिनट कम हो रहे हैं, तो वास्तविक समय उससे आपसे 8 मिनट ज्यादा नहीं होगा? 2 घंटा 8 मिनट ये वास्तविक समय होगा। बात पकड़ में आई आप लोगों के? नहीं समझ में आया क्या आपके? आ गया है? आपको क्लियर हुआ है? बच्चे आप लोग बताइए, आ रहा है? न्यू स्टूडेंट क्लियर है? आ रहा है समझ में? चलिए अब बच्चे बात नहीं तो क्लास से फेंक दिया जाएगा अगर मेरा दिमाग घूम गया तो। ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन रखिए आप लोग, जो पूछना है हमसे पूछिए। तो बच्चे ये हो गया क्वेश्चन हमारा। अब हम लोग आएंगे 66 नंबर के क्वेश्चन पे, 66 पे। अच्छा सवाल है, यही तो मुख्य सवाल है यहाँ का, यही मुख्य है। देख लें जरा, हाँ यही मुख्य है। देखिए, रमन ने कुछ दूरी किसी चाल से तय की, यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से वह दूरी तय करता तो 40 मिनट कम समय लगता। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम चाल से वह दूरी तय करता तो उसे 40 मिनट अधिक समय लगता। तो वह दूरी किलोमीटर में कितनी है? क्या यह सवाल पिछले सवाल की तरह ही है? तो वैसा ही, लेकिन आंकड़ा पूरा नहीं है। पिछले सवाल में चाल दी रहती थी कि इस चाल से चलना है और फिर इस चाल से चलना है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि वास्तविक चाल से इतना कम से चल रहा है, फिर वास्तविक चाल से इतना ज्यादा से चल रहा है। तो पहले इतना समय कम लगता था या ज्यादा लगता था? अब इतना समय कम या ज्यादा लग रहा है। ये है पिछले प्रश्न का ही प्रारूप है, लेकिन आंकड़ा कम है इसमें। सीधा आंकड़ा ये होता
कि पहली वाली चाल इतनी है, दूसरी वाली चाल इतनी है, तो हमारा काम हो जाता। ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही होता। तो अब इसमें पैटर्न हो जाएगा स्टैंडर्ड, बेसिक इसका करने जाएंगे तो लगेगा टाइम। तो ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है हमेशा शॉर्टकट से, लेकिन पहले मैं कराऊंगा बेसिक। ध्यान से देखिए, पहले हम लोग करेंगे बेसिक। दो केस है यहां पर, दो केस है। कुछ दूरी किसी निश्चित चाल से तय करता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से वह दूरी तय करता तो 40 मिनट उसे कम समय लगता। सही बात है, वास्तविक चाल से अगर चाल बढ़ा देगा तो समय उसे कम लगेगा, लेकिन अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम चाल से वह दूरी तय करता तो उसे 40 मिनट समय अधिक लगता। तो पूछा गया दूरी क्या है, तो दूरी क्या है तो बाद में पता चलेगा। सबसे पहले इन दोनों ही स्थितियों की तुलना की जाएगी सामान्य स्थिति से, और दो समीकरण बनाए जाएंगे। इन दोनों ही स्थितियों की तुलना, अधिक चाल से चलना और कम चाल से चलना, इन दोनों स्थितियों की तुलना किससे होगी बताइए? सामान्य चाल से। तो यहां केस दो बनेंगे। आई बात समझ में? दो क्या, आप कह लीजिए कि केस हमको क्या बनाना है, 3 केस दिए हैं, एक केस कॉमन है, बाकी के उन 2 केसेस का कंपेयर हम उससे करेंगे। अभी एक लाइन लिखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिएगा 66 माना सामान्य चाल बराबर s किलोमीटर प्रति घंटा, सामान्य समय बराबर t मिनट। सही है। केस 1 में जब आएंगे तो दूरी नियत बोली जाएगी, तो s1 बटा में s2 बराबर क्या होता है? t2 बटा में t1 होता है। तो आप जानते हैं यहां से क्या निकल आएगा? s1 t1 बराबर s2 t2, यह आ जाएगा। दूरी क्या है? कांस्टेंट है। सही है। s1 t1 को सामान्य चाल और सामान्य समय बोल दीजिए, s गुणे क्या हो गया? t। सामान्य चाल और सामान्य समय बोल दीजिए। आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया आपका s इंटू टी। क्लियर हो गया? अब देखिए, चाल हमारी अब हो रही है s प्लस 3 किलोमीटर पर आवर। आ रही बात समझ में? और जो टाइम हमारा हो रहा है वो t माइनस 40 मिनट हो रहा है। बता दीजिए, क्या ये केस क्लियर है? सामान्य चाल से सामान्य समय में दूरी तय हो रही है, और वो दूरी होगी s इंटू टी। होगी कि नहीं होगी बताइएगा? s इंटू टी। अब देखिए, जब चाल हम 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे रहे हैं तो चाल हमारी हो जाएगी s2 की वैल्यू s प्लस 3 नई चाल, और नया समय लगने लगेगा t2। t2 का मतलब 40 मिनट कम, यानी कि t माइनस 40। हमारा सामान्य समय t मिनट था, तो अब हमारा समय कितना लगने लगेगा? चाल बढ़ाने से 40 मिनट कम, यानी कि t माइनस 40 मिनट लगने लगेगा। आई बात समझ में? अच्छे से समझिएगा। सुनिए, यहां पर यह लिखा गया है कि कोई नहीं, रमन कुछ दूरी किसी निश्चित चाल से तय करता है तो निश्चित समय में ही तय होगा। किसी निश्चित चाल से कोई दूरी तय हो रही है तो किसी निश्चित समय में ही तय होगी। तो बच्चों, यहां पर हम रिलेट करेंगे निश्चित चाल और निश्चित समय से तय होने वाली दूरी को किससे रिलेट करेंगे? अगले केस से करेंगे। तो हम यहां बोल सकते हैं कि एक निश्चित चाल और निश्चित समय का केस हो गया, जो आपका ओरिजिनल केस है, और जब चाल बढ़ा देंगे तो जो समय कम लगने लगेगा, एक केस वो हो गया। तो केस 1 में अगर हम इसको जाकर रिलेट करेंगे तो ये पैटर्न होता है ना कि चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा होता है कि नहीं ये चीज? तो ये बनेगा पैटर्न s1 t1 बराबर s2 t2, बनेगा कि नहीं? अब देखिए, सामान्य चाल हो गई s, सामान्य समय हो गया t, तो दूरी आएगी। अब चाल हो गई s प्लस 3, अब समय हो गया t माइनस 40। इसको आप मिनट में रख सकते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो रख नहीं रहे, तो t के ही टर्म में रखा गया है, तो मिनट में अभी आप रख सकते हैं, क्योंकि इसको भी मिनट में लिए हैं और इसको भी क्या लिए हैं? मिनट में लिए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी मिनट में लिया गया है और ये भी मिनट में, दोनों साइड में यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम।
तो सेम यूनिट ली गई है तो रख सकते हैं आप। अगर अलग अलग ये घंटे में होता तो इसको मिनट में ना रख पाते। पहली चीज, ये मिनट में है तो ये भी मिनट में है तो रख सकते हैं। अब यहां से एस टी बराबर हो जाएगा एस टी माइनस 40s प्लस 3t और माइनस 120। एस टी से एस टी कैंसिल, इक्वेशन बना के बताइए क्या है। 40s माइनस 3t इज इक्वल टू माइनस 120। सही है, समीकरण 1 में आ जाइए। अब आइए केस 2 में, केस 2 में आइए। यहां भी बात वही उठाइए, जब चाल कम कर दी जा रही है तो समय 40 मिनट ज्यादा लग रहा है, तो इसको भी किससे रिलेट करिए, सामान्य चाल और सामान्य समय से ही रिलेट करिए। तो यहां भी S1 T1 बराबर क्या, S2 T2 का पैटर्न उठेगा। सामान्य चाल हो गई S, सामान्य समय हो गया T। लीवोलन वाले, यूपीएसआई वाले ध्यान दीजिएगा। अब यहां चाल आपकी यहां पर घटी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा घटी है, तो चाल हो गई S-3 और समय आपका बढ़ गया है। 2 घटा है तो 2 कर लीजिए। समय आपका कितना ज्यादा लगने लगा, 40 मिनट ज्यादा लगने लगा, तो ये क्या हो जाएगा T प्लस 40 मिनट का टाइम लगने लगेगा। सॉल्व करिए, एस टी बराबर एस टी प्लस 40s माइनस 2t और माइनस 8t। एस टी से एस टी कैंसिल, तो यह आएगा बच्चों 40s माइनस 2t इज इक्वल टू 80। समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, S बराबर S बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आ रहा है समझ में, S बराबर क्या आ रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और T बराबर क्या आ रहा है, 200 मिनट आ रहा है। आपसे क्या पूछा गया है कि वह कितनी दूरी किलोमीटर में तय करेगा, तो दूरी चाहिए, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, S इंटू टी। तो 12 गुणे 200 बटा 60, बताइए कितना, 40 किलोमीटर की दूरी तय होगी। ये आपका आंसर है। आप हमको बता दीजिए क्या यह एग्जाम के लिए सही तरीका है, आप बता दीजिए सही है। बेसिक आ गया आपको, कम आया है, आ गया बेसिक। बेसिक के लिए हमने दूरी यहां भी कांस्टेंट करा है। दूरी कांस्टेंट करने पर क्या हो गया है, बताइए। दूरी कांस्टेंट होने पर S1 बटा S2 बराबर T2 बटा T1 हो गया, मतलब S1 T1 बराबर S2 T2 का केस बनेगा। सही है, आ रहा है समझ में। दोबारा से देखिए क्या किया है हमने, फिर से देख लीजिएगा एक बार। प्रश्न है हमारा, रमन एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से एक निश्चित समय में तय करता है। दूरी निश्चित है, चाल निश्चित है, तो समय भी ये क्या हो जाएगा, निश्चित समय हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर वो अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो वही दूरी 40 मिनट कम में तय हो जाती है, और अगर वो अपनी चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो वही दूरी तय होने में 40 मिनट अधिक समय लगता है। तो वो दूरी बताइए। सबसे पहले हम यहां मान लेंगे कि माना सामान्य चाल S है और सामान्य समय क्या है, T है। इसी सामान्य चाल और सामान्य समय से हम रिलेट कर लेंगे इन दोनों केसेस को। आ रही बात समझ में। तो केस 1 में आइएगा, केस 1 में आएंगे तो S1 T1 बराबर क्या होगा, S2 T2 होगा। होगा कि नहीं होगा, क्लियर है सारे बच्चों को। S1 T1 को बोल देंगे सामान्य चाल S, सामान्य समय T, तो S इंटू T हो गया। अब चाल हो गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा, यानी कि S+3, तो टाइम लगने लगेगा T माइनस 40 मिनट। देखिए इसको भी हम मिनट में लिए हैं, इसको भी हम मिनट में लिए हैं, तो रख सकते हैं। अगर इसको घंटा और इसको मिनट में ले लें तो नहीं हो सकता, इक्वेशन आपका बैलेंस फिर नहीं रहेगा। आ गई बात समझ में। अब देखिए इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो एक इक्वेशन बन के यहां से आ रहा है, दिखाई दे गया। अब चलिए देखिए दूसरे केस में जाएंगे। तो दूसरे केस में रमन चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहा है, तो उसे वो यात्रा पूरी करने में 40 मिनट का समय अधिक लग रहा है। तो इसको फिर से रिलेट करिए सामान्य चाल और सामान्य समय से।
तो अगेन पैटर्न उठेगा, दूरी यहां भी निश्चित हो गई भाई, सामान्य चाल से सामान्य दूरी, सॉरी सामान्य समय में एक निश्चित दूरी ही तो तय होगी, और वही दूरी यहां भी तो तय हो रही है S2T2 में। तो S1T1 बराबर S2T2 का पैटर्न होगा। तो ST बराबर क्या बताइए, S1 की वैल्यू S हो गई, T1 की वैल्यू T हो गई, ये बराबर नई चाल यानी कि S-2 और इंटू नए समय T प्लस 40 मिनट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो गया। यहां से एक इक्वेशन आ गया, S और T की वैल्यू आपने फाइंड करा, और जैसे ही S और T यानी कि सामान्य चाल और सामान्य समय मिला हमें, हम डायरेक्ट सीधे दूरी के लिए S इंटू T का पैटर्न लगा लेंगे, और दूरी हमारी आ गई 40 किलोमीटर। आ गया समझ में? एग्जाम में ऐसे करना ही नहीं है, आना जरूर चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये तरीका एक सामान्य तरीका है, कोई कठिन तरीका नहीं है, एक साधारण तरीका है। जो मैथ पढ़ रहा है वो आराम से इसको समझेगा और लगाएगा भी ऐसे, लेकिन ये एग्जाम का पैटर्न नहीं होता। आइए, दो शॉर्टकट हैं इसके। शॉर्टकट 1 नोट कर लीजिए। शॉर्टकट 1 नोट करिएगा। कोई व्यक्ति किसी निश्चित चाल से निश्चित समय में कोई दूरी तय करता है। कोई व्यक्ति किसी निश्चित चाल से निश्चित समय में कोई दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल को S1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो उसे दूरी तय करने में T1 मिनट समय कम लगता है। T1 मिनट समय कम लगता है। अब T1 मिनट छोड़ दीजिए, मिनट वाली बात हटा दीजिए, मिनट हटा देते हैं, T1 समय कम लगता है कर देते हैं, सही है, T1 समय कम लगता है। यदि वह अपनी चाल को S2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, S2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा नहीं दे, घटा दे, पिछली बार बढ़ाए थे ना, तो S2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, एक बार बढ़ाया था और एक बार घटा रहा है। यदि वह अपनी चाल को S2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, तो उसे वही दूरी तय करने में T2 समय अधिक लगता है। तब सामान्य चाल S बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, S1 S2 ब्रैकेट में T1 प्लस T2 अपॉन में क्या, S1 T2 डिफरेंस S2 T1। ये एक शॉर्टकट है सामान्य चाल का। आ गया समझ में? ठीक। यदि T1 बराबर T2 हो तो बच्चे तब S बराबर क्या आ जाएगा, 2S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2। क्यों बच्चों बताइए? T1 T2 को T1 बोलिए, इसको भी T1 बोलिए, तो 2T1 हो गया, और यहां भी T1 T1 आगे कॉमन ले लीजिए, T1 से T1 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 2, आ जाएगा 2 S1 S2 अपॉन में S1 डिफरेंस S2, S1 डिफरेंस S2, ये हो जाएगा। अगर आपका समय पहले और लेट वाला जो टाइम T1 और T2 है वो बराबर हो जाता है, अगर वो बराबर हो जाए तो फिर हमारा सामान्य चाल का केवल यही शॉर्टकट होगा, ये रटा हुआ होना चाहिए आप लोगों को, 2S1 S2 अपॉन में S1 डिफरेंस S2, ये रटा हुआ होना चाहिए। आया समझ में? देखिए इस शॉर्टकट का लिमिटेशन है, ये शॉर्टकट उन्हीं प्रश्नों में लग पाएगा जब एक बार चाल बढ़े
और एक बार चाल घटे। आई बात समझ में? एक बार चाल बढ़े और एक बार चाल घटे, उसी में केवल लग पाएगा ये। हाँ, चाल जब बढ़ेगी तो निश्चित रूप से अगर दूरी निश्चित ही तय करनी है तो हम लोग पहले दिन से जान रहे हैं कि चाल जब बढ़ेगी तो समय कम होगा, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों। आ गई बात समझ में? हाँ, अगर दूरी ज्यादा या कम तय करनी हो तो फिर तो दूरी नियत नहीं है ना, तो उसमें कुछ हो सकता है। लेकिन अगर दूरी नियत है, बराबर ही दूरी तय करनी है, पहले वाली दूरी तय करनी है, तो चाल अगर कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा ही लगेगा। तो बच्चों ये शॉर्टकट लिमिटेड जगह पे लगेगा, केवल एक ही जगह पे लगेगा। कहां पर? जब एक में चाल बढ़ रही हो और एक में चाल घट रही हो। एक चाल घटे, एक चाल बढ़े, तब इस शॉर्टकट का प्रयोग होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है। अब एक खास बात और इसमें आ जाती है कि अगर वो लेट और पहले वाला समय भी बराबर हो जाए, यानी कि T1 और T2 भी बराबर हो जाए, तो सामान्य चाल का जो आपका फॉर्मूला होगा वो होगा 2S1 S2 अपॉन में S1 प्लस S2। आइए अब अपने क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं इसी पैटर्न पे। रमन वाला क्वेश्चन अगर सॉल्व किया जाएगा तो रमन पहले 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाया है और फिर 2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर दिया है। पहली बार 40 मिनट कम समय लग रहा है, दूसरी बार 40 मिनट ज्यादा समय लग रहा है। तो रमन की सामान्य चाल क्या हो जाएगी? 2 इंटू 3 इंटू 2 बाई 2 डिफरेंस 3, कितना आ रहा है बच्चे? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए स्पीड का रेशियो लेने जा रहे हैं हम। पहली बार चाल कितनी होगी? 15। पहली बार चाल कितनी होगी? 15। अगर सामान्य चाल है आपकी 12, सामान्य चाल अगर है आपकी 12, पहली बार स्पीड को क्या किया है? वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया है, तब आपका समय क्या हो जाएगा? 12 3 15। आ रही बात समझ में? सही है, 15। अब इसके बाद देखिए यहां पर अगली बार चाल उसने क्या किया है? घटाया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सामान्य चाल है उसकी 12, तो जो नई वाली चाल होगी वो क्या होगी? 10 हो जाएगी। ये स्पीड का रेशियो हो गया। कटाएंगे तो यहां आएगा आपका 2 कहां से? 3 और 2 आएगा। तो टाइम का रेशियो बता दीजिए, 2 और 3 का डिफरेंस 1। पहली बार 40 मिनट पहले पहुंचा है और अगली बार 40 मिनट देर पहुंचा है, तो समयों का अंतर 80 मिनट। क्या ये अब हमारा पुराना सवाल नहीं हो गया? क्या ये मेरा पुराना ओरल सॉल्विंग वाला क्वेश्चन हो गया कि नहीं? पहली बार चाल 15 बढ़ाकर 15 हुई है, बाद में चाल घटाकर क्या हुई है? 10 हुई है। तो चालों का अनुपात 15 और 10 का आ गया, यानी कि 3 और 2 का आ गया। तो टाइम का जो रेशियो होगा वो 2 और 3 का होगा। तो एक बराबर किसके? बताइए बताइए, 80 मिनट के। सही है। क्या निकाल दें? 2 की वैल्यू की 3 की? 3 की वैल्यू, तो 3 बराबर 240 मिनट के। इट मींस क्या? 4 आवर्स। 4 आवर्स। डिस्टेंस चाहिए, दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो भाई 3 के लिए चाल क्या है? 10 है, और 10 गुणे 4 यानी कि 40 किलोमीटर की ये डिस्टेंस हो गई। ये केवल शॉर्टकट यहीं पर लगेगा, हर जगह नहीं लगेगा। ये शॉर्टकट 1 था। आ गई बात समझ में? क्यों बच्चे, क्लियर हो रहा है? आ रही है बात समझ में? कहीं कोई परेशानी? बहुत अच्छा सवाल है। अगर आज आप ये सीख कर जाते हैं तो एक बड़ी उपलब्धि आपकी होती है। ठीक है, नॉर्मल वो ओरल पैटर्न तो आप लगा ही ले रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको शॉर्टकट का प्रयोग करना है। अब आएंगे हम शॉर्टकट 2 पे। आ रही है बात समझ में? देखिए शॉर्टकट 2 हर जगह लग जाता है। जैसे चाल दोनों बार बढ़े, चाल दोनों बार घटे, या एक बार चाल बढ़े एक बार चाल घटे, कहीं के लिए भी ये शॉर्टकट आपका लग जाता है। तो आइए शॉर्टकट 2 पे आइए। शॉर्टकट 2, सामान्य समय t बराबर S1 प्लस माइनस S प्लस माइनस S1 अपॉन में S1 और इंटू T1। सही है। और ये बराबर किसके होगा? S प्लस माइनस
S2 और इंटू T2 अपॉन में S2। यही है पैटर्न। ये याद है तो चाहे जैसा सवाल हो वैसा सवाल आप कर लेंगे बड़े आराम से। आइए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। ये हर जगह लग जाएगा, चाहे चाल बढ़े, चाहे दोनों में चाल बढ़े, चाहे दोनों में चाल घटे, चाहे एक बढ़े एक घटे, कहीं भी ये लग जाएगा। प्लस माइनस यही तो दिखा रहा है। चाल बढ़ेगा तो प्लस कर देंगे, चाल घटेगा तो माइनस कर देंगे, कहीं भी ये चीज हो सकती है। आ रही बात समझ में? तो इसको रट डालिए आप लोग। यस, क्या 3 बढ़े और 3 घटे, तो इसका क्या मतलब? किसी से भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया समझ में? किसी से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सही है? आ रहा है बच्चे समझ में? हो गया ना? अब आइए, इससे करना है क्वेश्चन। तो S पहली बार चाल क्या हुई है? बढ़ी है, बटा में 3, और टाइम कितना लेट हुआ है? 40 मिनट। लेट नहीं, पहले 40 मिनट पहले पहुंचा है। दूसरी बार चाल क्या हुई है? घटी है, और टाइम कितना ज्यादा लगने लगा है? 40 मिनट, और बटा में 2, 40 से 40 कैंसिल। समझ में आ रहा है? तो S बराबर क्या आएगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गया? ये सामान्य क्या है? सामान्य चाल है, सामान्य चाल। अब स्पीड का रेशियो क्या होगा? पहली बार 12 3 15, अगली बार 12 माइनस 2 यानी कि 10, तो 3 2 का रेशियो 4 होगा। तो टाइम का रेशियो 2 और 3 का होगा। समयों का अंतर 1 का, रियल में अंतर 80 मिनट का। तो 3 बराबर 240 मिनट के। दूरी पूछा गया है तो इसके लिए चाल क्या है? 3 वाले के लिए 10, और समय है 240 मिनट यानी कि 240 बटा 60 यानी कि 40 किलोमीटर। यह आपका आंसर आएगा। रट डालिए बच्चों, जरूरी है रट लेना, यहां रटना ही अच्छा है। क्या है? सामान्य समय आ जाएगा, जरूरत नहीं है हमको उसकी। ठीक है, सामान्य समय पूछा है क्या? दूरी पूछा है तो दूरी तो डायरेक्ट इसी से हमारा आ जाएगा। ये सवाल हमारा पुराना हो गया ना, फिर तो आप वाले सिस्टम से भी आ जाएगा। वो सामान्य समय निकाल ले, सामान्य चाल पता है, दूरी पता चल जाएगी, एकदम पता चल जाएगी। लेकिन हम पुराना वाला मेथड प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो जब चाल सामान्य वाली पता चल गई है तो एक बार शुरुआत में चाल 15 होगी, बाद में 12 होगी, 12 नहीं 10 होगी। इसी पे कर लेंगे हम क्वेश्चन, पुराना सवाल बनाकर। तो बताइए कितने बच्चों को ये तीनों तरीके समझ में नहीं आए? हाथ उठाइए। या किसी तीनों में से कोई एक तरीका ना समझ में आया हुआ, हाथ उठाए। आ रहा है? कोई भी बच्चा जिसको तीनों में से कोई एक भी तरीका ना समझ में आया हो, हाथ उठाए। आ रहा है सबको? नहीं क्लियर हुआ? आप लोगों को आ गया? चलिए, वेरी गुड। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन में। एक बस एक निश्चित दूरी एक समान गति से चलती हुई तय करती है। यदि बस की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लगेगा। लेकिन यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो समय 1 घंटा अधिक लगेगा। ज्ञात कीजिए वह दूरी क्या है तथा उस एक समान गति से उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। सामान्य समय भी पूछ लिया, यह भी ज्ञात करें कि बस की गति क्या है। सब कुछ सामान्य समान पूछ लिया। हम आपको यह कहना चाहेंगे पहले एग्जैक्टली मेथड 1 से करिए जैसे मैंने करवाया है, तो कि हमें पता है कि अगर आज नहीं दोहराएंगे तो दोबारा भी नहीं दोहराएंगे। आप उसको कहां रूम पे जाके दोहराने वाले हैं, इसलिए अभी उसी मेथड से 67 करिए। बेसिक से इक्वेशन बनाकर, सबका इक्वेशन बनना चाहिए और मैं चेक करूंगा कॉपी। 4 लोगों का भी चेक करके अगर कोई नहीं लगाता हुआ दिखा तो उसके नाम काट दिए जाएंगे। मतलब चलिए जल्दी करिए, 5 मिनट का समय दे रहा हूं, तब तक मैं आ रहा हूं। ठीक है, 5 मिनट में। ठीक है बच्चों, 5 मिनट्स का टाइम है,
सारे पैटर्न से लगा लेना है। मेथड 1, शॉर्टकट 2, सभी से लगाइए। यूपीएसआई वाले आप लोग भी तेजी से लगाइए। लगाइए, समय दे दिया मैंने आप लोगों को, समय शुरू हो गया अब आप लोगों का। 7 मिनट का समय रहेगा। अशफाक सर क्लास में खड़े होइए, बच्चे क्वेश्चन लगा रहे हैं, मैं आ रहा हूं अभी।
आवाज मत कीजिए, आप लोग अपना अपना लगाइए। हो गया। सर आ रहे हैं, शांत रहिए आप। सुनिए, कितने लोग लगा लिए हैं क्वेश्चन मेथड 1 से, और कितने लोगों को मेथड 1 आ नहीं रहा है? वो हाथ उठाएं जिनको नहीं आ रहा है। आप हैं, उधर भी एक बच्चा नहीं लगा पाया। बच्चियों में कौन नहीं लगा पाया मेथड 1 से? आप लोग बता भी नहीं रहे। आप लोग मेथड 1 से हो गया? हुआ है? आ गया है आंसर? नहीं आया है? चलिए, अब मेथड 2 में तो प्रॉब्लम नहीं है, सीधे आपको 2s1 s2 अपॉन s1 डिफरेंस s2 लगाकर सामान्य चाल निकाल लेनी है और फिर पुराना सवाल बना लेना है। इसको हो जाएगा क्या? मेथड 1 फिर से बताऊं कि आप लोग रूम पे जाके खुद से देखेंगे, सोचेंगे इसको? देखिए है क्या, बता देता हूं। मान लिया सामान्य चाल ऐसा है, समान समय t है, पूरा नहीं तो समय लग जाएगा। आइए मैं बस ओरली बता दे रहा हूं, ठीक है। समान चाल s हो गया, सामान्य समय t हो गया, तो दो केस बनाइए। s1 t1 बराबर s2 t2 में एक बार बनेगा s इंटू टी इज इक्वल टू s प्लस 7 इंटू टी माइनस 1। आ गया समझ में? यहां से s t में एक इक्वेशन मिल जाएगा। अगले केस में आएंगे तो अगेन s1 t1 बराबर s2 t2, तो s इंटू टी बराबर s माइनस 5 और इंटू टी प्लस 1। यहां से भी s और t में एक इक्वेशन आ जाएगा। सारे आंसर यहीं से आ जाएंगे, एस टी और डी के आ जाएगा।
बाकी शॉर्टकट से करना है तो शॉर्टकट से कर लीजिए। हो जाएगा कि करूं इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे? हो जाएगा। सेम क्वेश्चन तो पीछे कराया हूं। आइए 68, यह अलग पैटर्न है। 68 देखिएगा, किशोर पैदल चलकर 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। अच्छा नहीं, ये तो नॉर्मल है, तो वह 40 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह समय से कितना जल्दी पहुंच जाएगा? तो सुनिए, यहां पर आपको निकालना पड़ेगा सामान्य समय, ठीक है? तो देखिएगा, पहले निकालिए देर वाला समय। देर वाला समय 68, देर वाला समय क्या हो जाएगा? 20/5 यानी कि 4 घंटे। और तो वास्तविक समय क्या होगा? 4 घंटा जो आया है ये 40 मिनट देर है, तो 4 घंटे में से 40 मिनट घटा देंगे तो 3 घंटा 20 मिनट, ये सामान्य समय होगा। आ गया समझ में? वास्तविक समय होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लगने वाला समय क्या हो जाएगा बताइए? 40/8 यानी कि 20 है। 20/8 घंटा यानी कि 2 घंटा 30 मिनट। कितना पहले पहुंच रहा है? समय से कितनी जल्दी पहुंचेगा? यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 3 घंटा 20 मिनट माइनस 2 घंटा 30 मिनट बराबर कितना? 50 मिनट। 50 मिनट पहले पहुंचेगा। 50 मिनट ही आ रहा है ना? ठीक है, ये आंसर। सारे क्लास में देते हो ना पानी सभी टीचर्स को? आज हम सारे टीचर से पूछेंगे। हो गया? क्लियर है? नहीं क्लियर हुआ? बच्चों देखिए, अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, आप दोनों लोग इधर भी जो नहीं लगा पाए थे पिछला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कौन लोग थे? आप थे और कौन था? आप थे। ये सवाल समझ में आया आप लोगों के? आया है? सही बताइए। न्यू स्टूडेंट हैं, कितने दिन से आ रहे हैं? 2 दिन। पुरानी क्लास कवर कर लिए हैं? कब करेंगे? आपको वीडियो लेक्चर मिल गया है ना यूट्यूब पे? क्यों, लिंक है ना? टेलीग्राम ज्वाइन करा है आपने? टेलीग्राम ज्वाइन किए हैं आप? देखिए टेलीग्राम का लिंक है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मोबाइल कौन सा है, छोटू की मल्टीमीडिया? मल्टीमीडिया, ठीक है। वसीम सर, द स्पीड 9000। टेलीग्राम आपने डाउनलोड कर रखा है? हाँ, तो इसको जाके तुरंत आप सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको पुराने वीडियोस क्लास के मिल जाएंगे। तो कम से कम पहला, दूसरा, तीसरा टाइप ये सब तो क्लियर कर ही लीजिए अच्छे से। वो अलग से नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको कवर करना पड़ेगा खुद से ही, नहीं तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा आपके। मैथ है ना ये बाबू, इतिहास भूगोल है नहीं कि जहां से आएंगे अकबर से समझ में आएगा, बाबर से समझ में आएगा। ऐसा तो है नहीं। टाइप 6 नहीं पढ़े तो टाइप 7 नहीं आएगा, टाइप 1 नहीं पढ़े तो कोई टाइप नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं? तो अच्छे से टाइप 1 टाइप 2 आज जाके घर पे पढ़ लीजिए। आप भी नए हैं क्या? आप भी नए हैं? सेम प्रॉब्लम तो इलाज भी सेम है, ठीक है? यही काम करना है आप लोगों को। उसके बाद 4 बजे यहाँ एक्सपर्ट होते हैं। 4 बजे क्या, 3 बजे से एक्सपर्ट उपलब्ध होंगे। कल आइए, जहां जहां प्रॉब्लम होगी वहां बैठ के डिस्कस कर लीजिए, कॉपी पे लगवा लीजिए क्वेश्चन। समझ गए? 3 बजे वहां एक्सपर्ट आपको मिलेंगे क्लास के बाहर, तो वहां क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए उनसे। ऐसे आप लोग को थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा।
कवर कर लीजिए, आने लगेगा सब। हो गया ये क्वेश्चन, बैठ जाइए, कल हम फिर पूछेंगे आप लोगों से, यहां एक्सपर्ट का लाभ उठाइए। अब आइए अगले क्वेश्चन पे बच्चों, 69। देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। एक बस नियत चाल से 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अगर उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, क्या दिख नहीं रहा निकेत? देखिए कहां प्रॉब्लम हुई है, एलईडी प्रॉब्लम हुई है, जाके देखिए। ये भी एलईडी खराब है। अशफाक कहां चले गए? उनको बोले तो है एलईडी चेक करने के लिए, आए थे चेक करने। सही करिए एलईडी। चलिए चलिए ध्यान से सुनिएगा। क्यों बच्चों, सही हो गया? सही हो गया? हाँ तो देखिए फिर, एक बस नियत चाल से 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उस दूरी को वो 1 घंटा कम में तय करती। तो बस की चाल कितनी है? मान लिया, माना बस की चाल बराबर s किलोमीटर पर आवर। मेथड 1 है। तो पहले समय कितना लग रहा था? 420 बटा s। अब समय कितना लग रहा है? 420 बटा s प्लस 10। पुराना समय ज्यादा है, नया समय कम है, और कितने का अंतर है? 1 घंटे का। हो गया। चाहे तो हल करके क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करके आंसर दे दें, लेकिन अब यहां जीटीओ किया जाता है। ऑप्शन है, क्वाड्रेटिक कभी भी सॉल्व नहीं, अरे ऑप्शन ही नहीं है इसमें तो। चलिए आप लोग हल करके बताइए कितना आ रहा है। 60 आ रहा है, तो ऑप्शन ए में 60, बी में 50, सी में 30, डी में 70। अच्छा लीजिए 40 kmph। कभी भी क्वाड्रेटिक दिखता है तो हमेशा कैसे किया जाता है? जीटीओ से किया जाता है, पूरा हल नहीं किया जाता, समय बर्बाद होता है इससे। ठीक है, देखिए आपको शायद अभी यह भी क्लियर नहीं हो पाया है कि 420 बटा s क्यों हुआ है। क्लियर है? यह समय निकाला गया है प्रारंभिक वाला दूरी बटा में चाल से, बाद में आपका दूरी बटा में चाल से यह भी समय आया है, बाद वाला समय कम है, 1 घंटा कम है, तो इसमें से प्रारंभिक समय में से ये समय घटाएंगे तो किसके बराबर? 1 के। अब देखिए अगर 60 यहां रख देंगे तो 7 घंटा आ जाएगा, 60 10 70 तो 6 घंटा आएगा। तो 7 में से 6 गया, कितना? 1। यानी कि ऑप्शन ए से ये क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। ये जीटीओ तरीका होगा। आ गया समझ में? चलिए अब इसका मेथड 2 देखिए। मेथड 2, चाल अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे रहे हैं तो समय 1 घंटा कम लग रहा है। आ गई बात समझ में? चाल अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे रहे हैं तो समय 1 घंटा कम लग रहा है। चाल अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे तो समय 2 घंटा कम लगने लगेगा। कहा जा सकता है, इसी रेशियो में ले रहे हैं। चाल अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे तो समय 3 घंटा कम लगने लगेगा। चाल अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे तो समय 4 घंटा कम लगने लगेगा। चाल अगर 50 किलोमीटर, जो भी लीजिएगा 10 के ही मल्टीपल में लीजिएगा, ये नहीं कि आधा तिया कर लीजिएगा, गड़बड़ हो जाता है। ये नहीं कि 10 तो 15, 15 तो 20, ऐसे नहीं, इसी रेशियो में ही चलना होता है। ये शॉर्टकट है। 10 में 1 कम, 20 में 2 कम, 30 में 3 कम, 40 में 4 घंटा कम, 50 में 5 घंटा कम, 60 में 6 घंटा कम, 70 में क्या? 7 घंटा कम। सुनिए ऐसे ही चलता रहेगा, तब तक चलेगा, हाँ, जब तक ये टोटल डिस्टेंस के इक्वल ना हो जाए। टोटल डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? 10 का गुणा 2 में किया 20 आया, 20 का गुणा 1 में किया फिर 20 आया। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर दोनों बार 20 20 आया। ये दूरी है हमारी, चाल गुणे समय से दूरी आता है। आई बात समझ में? तो यहां दूरी 20 आई,
यहां भी दूरी 20 आई, जबकि दूरी कितनी है 420 है। दूरी कितनी है 420 है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 3 60, 23 60 और 32 60। यहां भी 60 किलोमीटर की दूरी आ रही है, काम नहीं बना। फिर यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 34 120 और 43 120, 120 यानी कि 120 किलोमीटर की दूरी आई। यहां भी काम नहीं बना, दूरी कितनी है 420 किलोमीटर की। फिर 45 200 और यहां पर 54 200, यहां 200 की डिस्टेंस आ रही है, 200 की दूरी आ रही है, लेकिन दूरी कितनी चाहिए 420 की दूरी चाहिए। ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, 56 300 और यहां पर 65 300, यहां 300 की डिस्टेंस आ रही है, अभी भी काम नहीं बना हमारा। ये शॉर्टकट है, ये पैटर्न आपको थोड़ा सा दिमाग में फ्रेम करना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाएंगे। इसको फ्रेम करना पड़ेगा, दिमाग को रटना पड़ेगा आपको, नहीं तो भूल जाएंगे। 67 420, 420 किलोमीटर की दूरी हो गई, तो यहां भी 420 आएगा, देखिएगा 76 420, यहां भी 420 की दूरी कंप्लीट हो गई और यहां भी 420 की दूरी कंप्लीट हो गई। तो 60 और 70 में ये हो जाता है प्रारंभिक चाल। आ गई बात समझ में? और ये चाल बढ़ा है तो ये हो गया नई चाल। नई चाल पूछा क्या है? पूछा है प्रारंभिक चाल। बस की चाल कितनी थी तो प्रारंभिक वाला ही पूछा जाएगा। आ गई बात समझ में? ये एक शॉर्टकट है, इस पे और प्रैक्टिस होगी अभी। मेथड 2 क्या? यही तो है हमारा गो थ्रू ऑप्शन जो आप बोल रहे हैं। ठीक है, गो थ्रू ऑप्शन वही आप कह रहे हैं। डायरेक्ट भाग करने का मतलब वो प्रारूप क्लियर होना चाहिए ना बच्चों को। पहला वाला टाइम आएगा 420 बटा में 60 और दूसरा वाला टाइम होगा 420 बटा में 70, तो 7 - 6 यानी कि 1 आ रहा है, यानी कि वही आंसर क्या है, सही है। ये एक जीटीओ का पैटर्न हो गया और ये भी बहुत प्यारा सा एक पैटर्न है बच्चों शॉर्टकट का। इसको भी रटना है आपको, वो नहीं रटना है, मेथड 1 नहीं रटना है, वो तो बेसिक है। लेकिन मेथड 2 रटना है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है रटने में। क्यों बच्चों? किस तरह से सांप की तरह मल्टीप्लाई करते जाइए। हो रहा है कि नहीं? चलिए, कट्टम कुट्टी होता जा रहा है बच्चों लगातार। सही है नहीं सही है? आप लोगों पर मेरा ध्यान है, न्यू स्टूडेंट। आप लोग जो है आज वीडियो फिर से शेयर कर दीजिए सारे स्पीड टाइम डिस्टेंस के। आज ज्वाइन कर लिया आपने टेलीग्राम? अभी नहीं किया, अभी कर लीजिएगा। लिंक देख लिया, नोट करा लिंक आपने? लिंक नोट किया है? नहीं नोट किया? फिर से मैं लिख दे रहा हूं, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए ये लिंक है बच्चे, और ये बहुत काम का लिंक है। इसमें आपको वीडियोस मिल जाते हैं, शीट्स मिल जाती है, नए बैच का अनाउंसमेंट मिल जाता है, छुट्टी का अनाउंसमेंट मिल जाता है। लड्डू कब बटेगा इसी पे अनाउंस करूंगा। चलिए, ये दीपक सर की अब जिम्मेदारी है, सामान उन्हीं को लाना था। आज मैं उनको कूटूंगा चल के। कल से ही सामान नहीं ला रहे हैं, कल ला दिए होते तो आज बन गया होता। सारे सामान उन्हें ही लाने। अब हम तो जा नहीं पाएंगे बच्चे लाने के लिए, तो जाना उन्हीं को था। परमानंद सर है नहीं तो वो ला दिए होते। चूंकि दीपक सर की भी क्लास रहती है सुबह से शाम तक, तो वो भी थोड़े व्यस्त हैं, लेकिन ला तो सकते ही हैं। आइए चलिए, देखिए हो गया। अब नोट करे हैं, अब ज्वाइन अभी कर लीजिएगा। आप नोट कर लिए थे? ठीक है। तो आप लोग का काम क्या होगा? हाँ बैठ जाइए। आप लोग का काम क्या होगा? पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, 3 लेक्चर आज जाके रात में पढ़ लेंगे। ठीक है, और कल क्वेश्चन भी लगा लेंगे, नोट्स भी बना लेंगे, एकदम फ्रेश नोट, नया नोट कॉपी पे। कल आएंगे, यहाँ एक्सपर्ट बैठते हैं 3 बजे से ही, तो वहां बैठ के डिस्कशन कर लेंगे उनसे। या सुबह आके पूछने का मन करे 7 बजे से एक्सपर्ट मिल जाएंगे आपको, यहां बैठ के डिस्कस कर लीजिए, तो कुछ भी छूटेगा नहीं, कवर हो जाएगा। सही है, मिलता हूं मैं थोड़ी देर बाद। कल फिर इस पर डिस्कशन होगा, दोबारा कल डिस्कशन होगा। ठीक, चलिए मैं आता हूं 15 मिनट बाद बच्चों। सही समझ में आ रहा है? ठीक है, आप लोग बच्चे सब समझ में आ रहा है? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? मीटर पर सेकंड में बदलना है बाबू, 5/18 से गुणा करते हैं। देखिए यार, 2 एक्सपर्ट हैं, 3 एक्सपर्ट हैं, 3 क्वेश्चन पूछिए।